मैं प्रणाम। राधे श्याम। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ गुरुजी कि अभी तो आप माइक द्वारा मतलब हम तक आवाज पहुंच जाती है, लेकिन उस समय सुखदेव मुनि जी जब कथा कर रहे थे उस समय कैसा आवाज पहुंचता था? ये क्वेश्चन कहाँ से लाए हो? ये क्वेश्चन बहुत दिन से सोच रहे थे आपसे पूछने के लिए। नहीं, कहाँ से लाए? कहाँ से पूछ तो रहे ही हो, हम बता भी रहेंगे, लेकिन हमको ये बताओ ढूंढा कहाँ से क्वेश्चन? बहुत समय से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। अब देखो, एक तो होता है प्रश्न और एक होता है टाइम पास। नहीं, टाइम पास नहीं। मैं 88,000 ऋषि मुनि थे उस समय, तो पीछे होएंगे सब। कितना साउंड रहा हो, मतलब कितनी वॉल्यूम उस समय चाहिए होगा। हाँ राइट जी गुरु जी। हमारे ही चेला हो। हाँ जी गुरु। वेरी गुड, तभी हमारा ही हाल है। बैठ जाओ। कथा कहने वाले सुखदेव जी देवकी नंदन नहीं थे, और कथा सुनने वाले श्रोता भी तुम जैसे नहीं थे। आज के कलयुग के लोगों को साउंड की आवश्यकता हो सकती है, परंतु जब सुखदेव जी बोले तो उनकी वाणी की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो साधारण हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, वो असाधारण है। जब बिजली चमकती है तो कहां तक आवाज जाती है? जवाब दो। पूरे शहर में पहुंच जाती है कि नहीं? और दिखने में कैसी दिखती है? इतनी सी पतली सी ऐसी। लेकिन जब बिजली चमकी तो पूरे शहर ने आवाज सुनी कि हाँ कुछ हुआ। वहीं जितने शहर ने बिजली की आवाज सुनी उतने ही शहर में क्या ये साउंड भी पहुंच पाएगा? अगर ये साउंड लगा के हम चीखें तो क्या उतनी जगह में पहुंच जाएगा? फिर भी बिजली चमकी और पूरे शहर में आवाज पहुंच गई। इसका मतलब जानते हो, उस परम दिव्य शक्ति का सामर्थ्य हमसे ज्यादा है। और जिन सुखदेव जी महाराज को हम साधारण एक संत समझ रहे हैं तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती है। वो साधारण नहीं है। कौन है वो, जानते हो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में आए हैं राजा परीक्षित को भागवत कथा सुन। प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही। श्री कृष्ण ही सुखदेव बनकर आए, क्योंकि भगवान की कथा को भगवान के अलग कोई कह ही नहीं पाएगा। अब जब भगवान सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, मीन्स कृष्ण जी कथा कह रहे हैं, तो बताओ उनका सामर्थ्य क्या होगा? साधारण होगा? जब तुम मन में बोलते हो तो भगवान सुन लेता है, और तुम्हारी पत्नी बगल में ही बैठी हुई है, तुम मन में बोल के देख लो, सुन जाए तो गारंटी है। उसके लिए साउंड की आवश्यकता है। लेकिन जो भगवान को आप मन ही मन में बोल दो कि उसे साउंड की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वैसे ही जैसे भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही सर्वभूतानाम। श्री सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ, व्यास जी महाराज जब उन्हें ढूंढने के लिए चले उनके पीछे पीछे, तो यम प्रवजन्तु मनपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवो विनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तम सर्वभूत हृदयम, वो हर जगह व्याप्त हो गए। कौन? सुखदेव जी। तो हम तो ऐसे समझेंगे स्वभाव को कि सुखदेव जी कहीं एक जगह बैठकर कथा कह रहे होंगे, परंतु सबको ये लग रहा होगा कि मेरे ही सामने सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, मेरे ही पास में बैठे हैं, और जो बोल रहे थे वो सबको बराबर 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 सुनाई पड़ रहा था, इसलिए उन्हें माइक की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर भैया गजब को क्वेश्चन है कि सुखदेव जी के जमाने में तो माइक ही ना हो, 88,000 शिष्य ने कथा कह सुन ली, और फिर और आए होंगे।
और वाकई सुखदेव जी की जब कथा प्रारंभ हुआ तो पूरा बहुत संख्या था वहां, लेकिन वो सर्वव्यापक थे। इसलिए जैसे मैं बिना माइक के अगर यहाँ कोई बैठा हो और मैं उसे सुनाऊं तो उसे ये लगेगा कि माइक की क्या जरूरत है। द सेम थिंग सुखदेव जी महाराज जब सर्वव्यापक हैं तो उन्हें माइक की आवश्यकता नहीं है। वो तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों को आवश्यकता पड़ती है। राधे श्याम।